हेलो दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी से एब्सकॉन्ड होते हैं, यानी कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और आपने अचानक ही प्लान बनाया कि आप इस कंपनी में जॉब नहीं करेंगे, आपने कंपनी को इन्फॉर्म नहीं किया और आप उस कंपनी को छोड़ देते हैं। उसके बाद आपको किसी बड़े एमएनसी में मौका मिलता है और वहां पे अगर आप ज्वाइन करते हैं तो क्या उस दूसरे कंपनी को पता चल पाएगा कि आपने पिछले कंपनी में काम किया था और वहां से आप एब्सकॉन्ड हुए थे? तो हाँ दोस्तों, आज इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल नॉलेज स्टोन करियर क्लब में, जहां पे बातें होंगी आपकी और हमारे करियर की। दोस्तों, अगर आप किसी बड़े एमएनसी या किसी बड़े आईटी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो उस कंपनी में बैकग्राउंड वेरिफिकेशन या बैकग्राउंड चेक के जरिए यह देखा जाता है कि वो कंपनी जो कैंडिडेट को हायर कर रही है, उस कैंडिडेट के जो इंफॉर्मेशंस है वो ट्रू है या फॉल्स है, यानी कि उस कैंडिडेट ने अपने बारे में जो कंपनी को बताया है वो सच है या गलत है। तो ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन या बैकग्राउंड चेक एक स्ट्रिंजेंट प्रोसेस होता है, जहां पे लगभग सारी कंपनी ये वेरीफाई करती है कि जो डॉक्यूमेंट्स कंपनी को कैंडिडेट्स ने दिए हैं वो ऑथेंटिक है या फॉल्स डॉक्यूमेंट्स है। तो ये बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कैसे होता है? बड़ी कंपनीज, मैक्सिमम जो आईटी कंपनीज है, वो किसी दूसरे पार्टी को यानी कि थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट देती है कि आप लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करेंगे, एक रिपोर्ट बनाएंगे और इस कंपनी के टैलेंट टीम को वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो यहां पे एग्जांपल के तौर पे अगर हम एक्सेंचर को लेते हैं तो एक्सेंचर क्या करती है? एक्सेंचर ए नाम की एक कंपनी को या ए नाम की एक संस्था को जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन चेक के लिए एक्सपर्ट है, उसको कॉन्ट्रैक्ट देती है कि मेरे 50 कैंडिडेट्स हैं, इन 50 कैंडिडेट्स का इंटरव्यू हमने लिया है, ये लोगों का सिलेक्शन हो गया है, हमने इनसे डॉक्यूमेंट्स भी ले लिए हैं, अब आप चेक कीजिए कि ये कैंडिडेट्स जो हमें डॉक्यूमेंट इन्होंने भेजा है ये जेन्युइन है या नहीं। तो यहां पे वो जो संस्था है वो बैकग्राउंड चेक करेगी, आपके कॉलेज में जाएगी, जिस कॉलेज का इंफॉर्मेशन आपने दिया है। तो बैकग्राउंड चेक में कौन से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं पहले ये बताते हैं। तो बैकग्राउंड चेक में आपके मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स वेरीफाई किए जाते हैं। अगर आप बीटेक है या बीई है तो आपने किस कॉलेज से बीटेक किया है, वहां के मार्कशीट्स जो और सर्टिफिकेट जो आपने भेजे हैं, तो उस कॉलेज में जाके वो टीम आइडेंटिफाई करेगी, वो टीम कंफर्म करेगी कि आपने सही में उस कॉलेज में पढ़ाई की है या नहीं। अगर आप एक्सपीरियंस है और आप मान लेते हैं कि आप पहले टीसीएस में जॉब करते थे, आपने अभी एक्सेंचर ज्वाइन किया, तो टीसीएस में वो टीम जाएगी, वेरीफाई करेगी कि सच में आपने टीसीएस में जॉब किया है या नहीं। तो इसके लिए कैंडिडेट से सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट्स लिए जाते हैं। उसके बाद जो एक्सपीरियंस है उसके ऑफर लेटर और रिलीविंग लेटर और पे स्लिप, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं और इसी के जरिए वेरीफाई किया जाता है कि वो कैंडिडेट ने सही में जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स दिए हैं या कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट बना के भेजा है। तो इस प्रोसेस को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कहते हैं और इसी के जरिए कैंडिडेट्स को हायर किया जाता है। और अगर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन का रिपोर्ट सही और ऑथेंटिक निकल के आता है तो कैंडिडेट्स को ऑफर लेटर भेजा जाता है और वो कंपनी ज्वाइन करते हैं। और अगर वो रिपोर्ट गलत होता है तो उनको ऑफर लेटर नहीं भेजा जाता और उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। बहुत सारे कंपनीज में ऑफर लेटर पहले भेजे जाते हैं और उसके बाद बैकग्राउंड वेरिफिकेशन पूरी तरह से कंप्लीट होके उनके टैलेंट टीम के पास रिपोर्ट आता है। और बहुत सारे कंपनीज में पहले बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद ही ऑफर लेटर दिया जाता है। तो इस बैकग्राउंड वेरिफिकेशन या बैकग्राउंड चेक के लिए लगभग 7 days to 20 days, लगभग 1 महीना भी लग जाता है कंप्लीट होने में और रिपोर्ट एचआर टीम के पास जाने तक में। तो ये ओवरऑल बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। अब आते हैं असली मुद्दे में कि अगर आप किसी दूसरे कंपनी में जॉब करते थे जहां पे आपने विदाउट इन्फॉर्म किए उस कंपनी को छोड़ के एक नए कंपनी को ज्वाइन किया, तो यहां पे क्या होगा? तो इसके लिए मैंने 2 तरह के सिचुएशन आपके सामने लेके आया हूं। यहां पे पहले सिचुएशन में बात करेंगे, अगर आप किसी छोटी कंपनी में जॉब करते थे और उस कंपनी से आपको किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्स नहीं मिला है, तो फिर
जो आपकी नई कंपनी है उसको पता नहीं चलेगा। यानी कि मान लेते हैं आपने राम टेक्नोलॉजी नाम के एक कंपनी में आपने अपना करियर स्टार्ट किया था, लेकिन 2 महीने बाद आपको टीसीएस, एक्सेंचर या कॉग्निजेंट से ऑफर आया। आपने राम टेक्नोलॉजी को इन्फॉर्म किए बिना ही टीसीएस को ज्वाइन कर लिया, यानी कि उस कंपनी से आप एब्सकॉन्ड हो गए और आपने टीसीएस या फिर एक्सेंचर को ज्वाइन कर लिया। तो क्या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के दौरान पता चल पाएगा टीसीएस को कि आपने राम टेक्नोलॉजी में काम किया था? तो राम टेक्नोलॉजी एक स्टार्टअप कंपनी होती है और वहां पे अगर आपको वर्बली हायर किया गया, यानी कि आपको किसी भी तरह का ऑफर लेटर नहीं दिया गया, आप वहां पे अगर आपका किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ, आपका पैन या फिर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट नहीं किए गए, आपका पीएफ अकाउंट क्रिएट नहीं किया गया, तो इन सिनेरियो में आपके दूसरे कंपनी को यह पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपका जो राम टेक्नोलॉजी में जो एक्सपीरियंस था उसका किसी भी तरह का डॉक्यूमेंटेशन न कंपनी के पास मौजूद है न ही आपके पास। तो इस सिनेरियो में आप अगर उस कंपनी से एब्सकॉन्ड भी करते हैं तो आपकी नई कंपनी को पता नहीं चलेगा। लेकिन ये दूसरे सिचुएशन को अब मैं बताऊंगा, जहां पे अगर आप किसी बड़े कंपनी में ज्वाइन करते हैं तो, या फिर किसी दूसरे स्टार्टअप कंपनी में ज्वाइन करते हैं जहां पे बाकायदा हर तरह का डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, आपको ऑफर लेटर भेजा गया, उस कंपनी के डेटाबेस में भी आपका प्रोफाइल क्रिएटेड है, आपके सारे इंफॉर्मेशन मौजूद है, आपका पीएफ अकाउंट क्रिएट किया गया और 1 महीने बाद आपने उस कंपनी को छोड़ दिया और आपने टीसीएस ज्वाइन करने के बारे में सोचा, तो टीसीएस को इस बारे में पता चल जाएगा। कैसे? सबसे पहले अगर आप डॉक्यूमेंट्स नहीं भी देते हैं लेकिन पीएफ अकाउंट अगर आपका वो पहली कंपनी क्रिएट कर देती है, तो पीएफ के जो यूएएन नंबर होता है पीएफ अकाउंट का, वो यूएएन नंबर के जरिए, वो सबसे पहले तो यूएएन के बारे में बाद में बात करेंगे। पीएफ अकाउंट बेसिकली आपके आधार और पैन कार्ड के साथ लिंक्ड होता है, और अगर पैन कार्ड का इंफॉर्मेशन वो टीसीएस कंपनी अपने डेटाबेस में चेक करती है या फिर यूएएन नंबर के जरिए चेक करती है, तो प्रीवियस एम्प्लॉयर का इंफॉर्मेशन उनके पास चला आएगा, यानी कि आपकी पहले कंपनी का इंफॉर्मेशन उनके पास चला आएगा। तो इस सिचुएशन में टीसीएस आपसे पूछेगी कि आपके जो पीएफ के अकाउंट में ये एक एम्प्लॉयर का नाम बता रही है, ये इस कंपनी का नाम बता रही है, तो आपने इसका डॉक्यूमेंट तो हमें सबमिट नहीं किया, आप हमें इस कंपनी के ऑफर लेटर, पे स्लिप और रिलीविंग लेटर सबमिट कीजिए, उसी के बाद हम प्रोसेस करेंगे। लेकिन आप सोच रहे हैं कि अरे मैंने तो उस कंपनी को एब्सकॉन्ड किया था, मेरे पास तो कोई डॉक्यूमेंट है नहीं, तो इस सिचुएशन में क्या करूं? तो इस सिचुएशन में आप सबसे पहले एचआर को इंटरव्यू से पहले ही बता दीजिए, अगर किसी भी पुरानी कंपनी में आपने जो काम किया है उससे एब्सकॉन्ड करते हैं और उस कंपनी में आपका पीएफ अकाउंट अगर क्रिएट होता है, तो मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं कि दूसरे कंपनी को यह पता चल ही जाएगा और इसके जरिए कंप्लायंस इशू निकल के आएगा, यानी कि आपने सही तरह से इंफॉर्मेशन नहीं दिए, आपने फॉल्स इंफॉर्मेशन दिया है अपना, और इसके जरिए कंपनी आपको ऑफर लेटर नहीं भेजेगी। और अगर आपकी ऑफर लेटर भेज दी जाती है आपको और आपका इंडक्शन भी हो जाता है, तो बैकग्राउंड चेक आपका फेल दिखाएगा और आपको कंपनी टर्मिनेट कर देगी। तो इसीलिए बेहतर यही होता है, ये दूसरे सिचुएशन में ज्यादातर देखे जाते हैं कि लोग एब्सकॉन्ड तो कर देते हैं, लेकिन बाद में जब पीएफ को चेक किया जाता है, एम्प्लॉयर को पता चल ही जाता है, वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दे पाते और उन्हें टर्मिनेट किया जाता है। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बात मैं कहने जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए। अगर आप एब्सकॉन्ड करते हैं, जो कि मैं सजेस्ट नहीं करता, किसी भी कंपनी से एब्सकॉन्ड मत कीजिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो सके तो आप किसी भी कंपनी में लगभग 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद ही स्विच करने के बारे में सोचिए। इसमें बेनिफिट एक चीज ये होगा कि आपको एक्सपीरियंस के तौर पे हायर किया जाएगा और आपको अच्छी पैकेज भी दी जाएगी। दूसरा चीज कि एक्सपीरियंस अगर होता है तो आपको प्रॉपर तरीके से हर डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे और आप दूसरे कंपनी को, चाहे वो कोई भी कंपनी हो, ज्वाइन करते हैं तो उसमें बैकग्राउंड चेक में कोई इश्यू निकल के नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं आप सभी को कहता हूं कि अगर आप एब्सकॉन्ड नहीं करते हैं तो ही बेहतर है, और अगर आप करते हैं तो
सबसे पहले इंटरव्यू से पहले ही आप एचआर को बता दीजिए कि आपने एक कंपनी में काम किया था, लेकिन में आपका हेल्थ इश्यू या किसी भी तरह के पर्सनल रीजन की वजह से आप वहां कंटिन्यू नहीं कर पाए और आपको इसी दौरान इस बड़े कंपनी में जॉब ऑफर आया और यहाँ के इंटरव्यू के बारे में पता चला, आपने इंटरव्यू दिया और यहां पे आपने ज्वाइन कर लिया। इंटरव्यू होने से पहले ही उनको इन्फॉर्म कर दीजिए, ताकि जब डॉक्यूमेंटेशन हो या फिर बीजीवी हो तो एचआर को भी पता रहे कि नहीं चलो ठीक है, इस सिचुएशन में उसने हमें इन्फॉर्म किया था, तो इसमें आपके चांसेस ज्यादा होंगे कि आपको हायर किए जाए। अगर आप सब प्रोसेस हो जाते हैं और उसके बाद आपको इन्फॉर्म किया जाता है तो आपको टर्मिनेट कर देगी कंपनी, ये सीधी बात है और ये हुआ भी है। और इस वीडियो को मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि मेरे पास ऐसे 2-3 दिनों से ऐसे कैंडिडेट्स के कॉल आ रहे हैं। उन्होंने भी मुझे पहले नहीं बताया था कि उनका ऐसा इशू है। उन्होंने इंटरव्यू दिया, अब उनका ऑफर लेटर आने वाला है, किसी का आ भी गया है, अब उसके बाद ये इशू निकल के आया है। तो इस सिचुएशन में चांसेस यही है कि उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने कंप्लायंस को फॉलो नहीं किया है और मैक्सिमम कंपनी इस चीज को जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तौर पे देखती है। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर एब्सकॉन्ड करते हैं तो आप इंटरव्यू से पहले ही अपने एचआर को सारे इंफॉर्मेशन दे दीजिए। तो यही था आज के लिए दोस्तों। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो यही था, आपका दिन बहुत ही अच्छा रहे। धन्यवाद।